क्वेश्चन नंबर 144 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 144 वैजयंत पांडा जी। कोई मेरी बहन का प्रसव काल हो, डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन करो, तो उसको घिस के उसको 1 कप पानी पिला दीजिए, गरुड़ गंगा के पत्थर का नॉर्मल प्रसव हो जाता है। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार है? अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर 78.8% थी, जो कि देश की साक्षरता दर 74.04% से काफी बेहतर मानी जा सकती है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि उत्तराखंड जैसा छोटा पहाड़ी राज्य साक्षरता के मामले में देश के अधिकांश राज्यों से बहुत आगे है। कुल मिलाकर हम लोग अपने पढ़े लिखे होने पर गर्व कर सकते हैं। हम पहाड़ी लोग पहाड़ों में उपयुक्त साधनों की कमी के चलते रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए हमेशा ही संजीदा रहे हैं और आज तो देश और दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, गाँव या मोहल्ले में अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा भी होता है तो लोग ऐसे व्यक्ति को आगे लाते हैं जो समझदार, बात को समझता हो और सोच समझकर बोलने वाला हो, तैयारी से बोलने वाला हो। लेकिन इस सामान्य सी बात पर भी उत्तराखंड से चुने हुए नेताजी ने नाक कटा दी। माननीय अध्यक्ष, हाँ बताएं। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित भी पूछा अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। अरे राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो उत्तराखंड से सिर्फ 5 सांसद ही आते हैं और उन पर अगर हमारे नेताओं का इस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। ये मामला उत्तराखंड से मोदी सरकार की संसद में पहुंचे एकमात्र मंत्री अजय टम्टा का है। अजय टम्टा से राजस्थान के करौली धौलपुर के सांसद भजनलाल जाटव ने सीधा और सवाल किया था कि माननीय मंत्री जी बताएं कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने के लिए मानदंड क्या होते हैं। लेकिन हमारे टम्टा जी तो उत्तराखंड विधानसभा से पूर्ण प्रशिक्षित होकर निकले हैं, इसलिए भजनलाल जाटव के सीधे और साफ सवाल पर भी कंफ्यूज आ गए। वहीं उत्तराखंड की जनता द्वारा बेहद सोच समझकर चुने गए मंत्री जी को उलझता देखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी उनको सही बात बताने की कोशिश की, लेकिन हमारे टम्टा जी फिर भी नहीं समझ पाए, जिस कारण लोकसभा अध्यक्ष को उनका जो जवाब था वह आधा छोड़कर सदन की कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ी। राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको। प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 144 वैजयंत पांडा जी। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि सदन में पूछे जाने वाले सवाल आमतौर पर पहले ही मंत्रियों को दे दिए जाते हैं और अधिकारियों द्वारा उनका जवाब भी पहले से ही मंत्रालय को दे दिया जाता है। यानी कि पूरी तैयारी के साथ सदन की कार्रवाई होती है, मतलब सवालों के जवाब पहले से ही मंत्रियों के पास दे दिए जाते हैं और मंत्री जी को उन्हें सिर्फ पढ़ना होता है। और अगर कोई सवाल अचानक या सप्लीमेंट्री के रूप में आ जाता है तो भी हाथों हाथ उसका जवाब अधिकारियों द्वारा मंत्री तक पहुंचा दिया जाता है। जब इसमें मंत्री की कुशलता है, उसकी बुद्धिमानी है कि वह किस प्रकार से इसका जवाब तो सदन में देते हैं। अजय टम्टा को भी बस यही करना था, उनको भी सिर्फ उस जवाब को पढ़ना था, ठीक से पढ़ना था। लेकिन अजय टम्टा तो वह समझ ही नहीं पाए, वह कर ही नहीं सके। बस इस एक घटना की वजह से पूरे उत्तराखंड के मुंह पर तमाचा लगा है। वो इसलिए कि देश के सबसे बड़े मंच जहां पर की नीतियां निर्धारित की जाती हैं वहां पर अजय टम्टा द्वारा इस तरह किया गया जिसका कि पूरे देश में मजाक बना। इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये गलती हो गई या कुछ और हो गया, इसकी सफाई हो ही नहीं सकती। देश के सबसे बड़े मंच पर आप खड़े हैं। आज उत्तराखंड का जिक्र देश में साक्षरता के अग्रणी राज्यों में होता है। हर फील्ड में आज उत्तराखंड के लोग आगे हैं, लेकिन अफसोस जब बात यहाँ के राजनेताओं की आती है तो पढ़ाई नहीं, वहाँ चुटकुले हावी हो जाते हैं। बात सिर्फ अजय टम्टा की ही नहीं है। अजय बड़वी गरुड़ गंगा की गाथा और महिलाओं के प्रसव की कहानी सुनाकर डंका पहले ही बजा चुके हैं। गरुड़ गंगा की जानकारी कम लोगों को होगी। जब हम बद्रीनाथ जी को जाते हैं तो गरुड़ गंगा एक जगह पड़ती है। अगर कोई मेरी बहन का प्रसव काल हो, डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन करो, तो उसको घिस के उसको 1 कप पानी पिला दीजिए,
गरुड़ गंगा के पत्थर का नॉर्मल प्रसव हो जाता है। ये अगर मेरे वहीं हमारे दो पूर्व मुख्यमंत्री TSR-1 और TSR-2 भी अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखा चुके हैं। त्रिवेंद्र रावत का कोरोना वायरस पर और तीर्थ रावत का महिलाओं की फटी जींस पर दिया गया बयान सबको याद ही होगा कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है। की तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? GNU में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं NGO चलाती हूँ। NGO चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ अजय टम्टा, अजय भट्ट या तीरथ या त्रिवेंद्र ही इस प्रकार की गंभीरता दिखा सकते हैं, तो आपको शायद उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का वो बारिश की ऐप वाला बयान तो याद ही होगा। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहां अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे PWD का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब आलम यह है कि जिस राज्य में बारिश हर साल कहर बरपाती है, वहां के मंत्री बादलों को ऐप से इधर उधर करने का दावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और नीचे दिए गए नंबर पर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग करना चाहें तो सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए आभार।